हालांकि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम माफ नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। फिर भी हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इस लाइफ के पूरे सिस्टम में फॉरगिवनेस देना और लेना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर भी हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गो टू द एग्रो पॉइंट। हमारे शरीर के अंदर एक डर बन जाता है कुछ बातों को लेकर। शायद हमारी कुछ गलतियां जिसकी वजह से हम ना खुद को माफ कर पा रहे हैं, ना दूसरों को माफ कर पा रहे हैं, ना भगवान से माफी मांग पा रहे हैं। मांगते भी हैं तो आधे अधूरे मन से। वो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। अपने आप को हमेशा एक लो फ्रिक्वेंसी में रख करके अपने आप को कोसना, अपने बारे में बुरा बोलना, अपने आप में गिल्ट फील करना, ये सारे इमोशंस हमारे एक्टिव रहते हैं। और इसी इमोशंस की वजह से बहुत सारी जगह हमें बहुत सारा डर भी लगता है। बहुत सारी निगेटिव एनर्जी से, बहुत सारी निगेटिव बातों से, बहुत सारी निगेटिव गॉसिपों से हमको बहुत डर लगता है। हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा होगा, हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट चलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फॉरगिवनेस। ना हम किसी को माफ कर पाते हैं, ना हम अपने आप को माफ कर पाते हैं, ना लोगों से माफी मांग पा रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर कोई भी इंसान हमारे लाइफ से चला गया है और हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं या उससे माफी नहीं मांग पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमारे दिमाग में हमेशा था। लेकिन मैंने एक चीज और सीखी है अपने लाइफ में। किसी को माफ करना या माफी मांगना, इसके लिए वो इंसान हमारे सामने जरूरी हो या आवश्यक नहीं। आवश्यक है हम अपने मन से कितने स्वच्छ होके माफी मांगे। यदि हम उस परम पिता परमेश्वर के सामने बैठ करके अपने आप में उससे क्षमा मांगे कि भगवान, अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। अगर मैंने किसी के लाइफ में कुछ किया है तो मुझे क्षमा कर दो। और अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ तुम्हारे समक्ष। अगर भगवान के समक्ष बैठ करके ऐसी चीजें करूं तो शायद मेरा मन शांत हो। क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जो हमारी सारी बातें सुन सकता है और सारी एक्टिविटीज पे फोकस करता है। अगर भगवान ने हमारे को माफ कर दिया, भगवान ने हमें सुन लिया, तो पूरा ब्रह्मांड हमें सुन सकता है। तो आज हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने मन में बैठ करके अपने उस परमपिता परमेश्वर को याद करके फॉरगिवनेस मांगे और फॉरगिवनेस दे दे, तो हमारा काम बहुत सुकून से और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम अपने लाइफ में वापस एक पीरियोडिकल टाइम में आ जाएंगे जहां से हम निकल करके बाहर जा रहे हैं। जिस एक ट्रैक पे हमें जाना चाहिए, ट्रैक से हट रहे हैं, उस ट्रैक पे आने के लिए उस परम पिता परमेश्वर की बहुत जरूरत है। हम उसके सामने बैठ करके माफी मांगेंगे भी और माफी देंगे भी, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ना हमें किसी व्यक्ति के समक्ष जाना है और ना किसी व्यक्ति से समक्ष जा करके बात करनी है। हम बात उस परम पिता परमेश्वर से करेंगे और उसके सामने सारी बातें बोल करके अपने आप को माफ करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए, हे परम पिता परमेश्वर, अगर मैंने किसी के जीवन में कुछ बुरा किया है तो उसके लिए मुझे माफ करो। और अगर किसी ने मुझे मेरे जीवन में कुछ बुरा किया है तो उसे माफ करो और उसे आगे बढ़ाओ। मैं आज से मुक्त हूं इस सभी अपराध से। और ये इसके गवाह आप, साक्षी आप। अपने आप को ब्लेस करो और अपना हाथ जोड़ करके ध्यान से इस म्यूजिक को सुनना। दिस इज अ वेरी पावरफुल म्यूजिक फॉर फॉरगिवनेस। बहुत ही पावरफुल म्यूजिक। शिव 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 श्री महादेव शंभो। शिव 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 श्री महादेव शंभो। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम् मातृकुक्षौ स्थितं मा विन्मुद्रामेध्य
जठरो जातवेदा यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। बाल्ये दुःखातिरेकान् मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासुः नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवमलजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगातिदुःखाद्रुदितपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवति स्वादसौख्ये निषण्णः शैवे चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विकलगतिमतश्चाधिदैवादितापैः प्राप्तैर्रोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्व्यक्तिहीनं च दीनम् मिथ्यामोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहने प्रत्यवायाकुलाढ्ये श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गानुसारे तत्त्वे ज्ञाते विचारे श्रवणमननयो किं निदिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो।
काले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहने खण्डबिल्वीदलं वा नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पैस्त्वदर्थं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। दधिगुडसहितैः स्नापितं नैवलिङ्गं नूलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैकर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारे क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्षसङ्ख्ये हुतवः वदने नार्पितं बीजमन्त्रैः नोतप्तं व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यं न जप्तं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो।